कहानी शुरू होती है दो घरों को दिखाते हुए, जिसमें से एक घर का कलर रेड था तो दूसरे घर का कलर ब्लू। इन दोनों घरों के अंदर सारी चीजें भी इन्हीं रंगों की थी। दोनों घरों के लोग आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते थे। उनके घर के आगे दो बाग भी थे। लेकिन ये कहानी इस घर या इसमें रहने वाले लोगों की नहीं, बल्कि उनके गार्डन्स में रखे हुए नॉर्म्स की है। ये ऐसी क्रिएचर यानी मखलूक हैं जो सिर्फ कहानियों में नजर आते हैं। असल जिंदगी में इनका मिलना शायद ही मुमकिन हो। ये सबके सामने तो बुत यानी स्टैचू बन जाते हैं, लेकिन जब कोई उन्हें नहीं देख रहा होता तो वो अपनी इंसानों जैसी जिंदगी जीते थे। जहाँ जिस तरह रेड और ब्लू घर के लोगों में आपस में दुश्मनी थी, इसी तरह उनके बाग में रखे इन नॉर्म्स की भी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। पता चलता है कि रेड नॉर्म्स के लीडर की एक बेटी है जिसका नाम है जूलियट, जबकि ब्लू नॉर्म्स की लीडर है एक औरत जिसका बेटा है नोमियो। नोमियो हमेशा अपनी मॉम के साथ मिलकर रेड नॉर्म्स को मजा चिखाने में लगा रहता है, जबकि रेड नॉर्म्स का एक शरारती लड़का हमेशा इन सब में उसका मुकाबला करता है। इन्हीं दोनों नॉर्म्स के दरमियान में आज रेस है, यानी नोमियो और रेड नॉर्म्स के शरारती नॉर्म के दरमियान में एक रेस है। वो लोग घास काटने वाली मशीन पर बैठकर रेस के लिए तैयार थे। रेस शुरू होती है तो ब्लू टीम की तरफ से नोमियो जीत रहा होता है, लेकिन रेड टीम को ये हार कैसे कबूल हो सकती थी। इसीलिए रेड टीम का प्लेयर एक लोहे के रॉड से नोमियो की मशीन को तोड़कर नीचे गिरा देता है और ऐसे रेड नॉर्म्स चीटिंग कर वो रेस जीत जाते हैं। नोमियो का दोस्त चीटिंग पर गुस्सा हो रहा था, लेकिन रेड नॉर्म्स उसे मारकर उसी के गार्डन में फेंक देते हैं ताकि उनको और बातें ना सुननी पड़ी। लेकिन ब्लू नॉर्म्स कौन सा कम थे, वो उनको मजा चिखाने के लिए एक प्लान करते हैं और अपना भेस बदलकर रेड नॉर्म्स के गार्डन में जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम जूलियट को देखते हैं जो काफी अच्छी है। उसे पास ही एक बाग में एक फूल बहुत प्यारा लगता है, तो वो अपने दोस्त की मदद से छुपकर उसे तोड़ने जाने वाली थी। और यही अब नोमियो और उसका साथी भी अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक रेड्स के गार्डन में आ चुके थे, लेकिन यहाँ उसके साथी की गलती की वजह से सिक्योरिटी अलार्म बच गया था। वो रेड नॉर्म जो कि हमेशा से नोमियो के पीछे था, या ये कह लें जो कि नोमियो का दुश्मन था, उसने यहाँ उन्हें आते हुए देख भी लिया था। वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नोमियो अपने साथी को वापस जाने का कहकर उस रेड नॉर्म से लड़ने लगा था, पर इन सब चीजों के शोर की वजह से घर के अंदर एक आदमी जाग चुका था। वो आदमी जैसे ही बाहर देखता है तो सबके सब नॉर्म्स को बुत बनना पड़ता है और उसके अंदर जाते ही नोमियो रेड नॉर्म को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। वो एक पैराशूट के जरिए गलती से अपने गार्डन के बजाय किसी और के गार्डन में पहुँच गया था, जहाँ जूलियट पहले से ही फूल तोड़ने के लिए गई हुई थी। नोमियो ने भी वो फूल देख लिया था, उसे भी वो फूल प्यारा लगता है, इसीलिए वो भी उसे तोड़ने के लिए जाता है। दोनों ही एक साथ फूल की तरफ बढ़ते हैं और फूल को लेने के चक्रों में उनके दरमियान लड़ाई हो जाती है। नोमियो फूल तोड़ लेता है, जबकि जूलियट उससे फूल लेने लगती है तो वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरते ही उनका सारा भेस पानी में धुल चुका था। दोनों ने एक दूसरे का असली रूप देख लिया था। दोनों ही डर कर वहाँ से भागकर जब अपने अपने गार्डन्स की तरफ आते हैं तो एक रेड नॉर्म जो कि नोमियो को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था, उसे जब जूलियट नजर आती है तो वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो उसे लेकर अपने गार्डन में चला जाता है। लेकिन अंदर जाते हुए वो नोमियो के लिए परेशान थी और उसे गार्डन की दीवार पर खड़े होकर देख रही थी। नोमियो भी ये देखकर उसके पास आता है, लेकिन जूलियट उसे वहां आने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके डैड ने नोमियो को देख लिया तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेंगे। लेकिन नोमियो एक नहीं सुनता और उसके पास आ जाता है। वो नोमियो से फूल लेकर उसे दोबारा मिलने का वादा कर उसे उसके गार्डन में भेज देती है, लेकिन गलती से नोमियो का पाँव एक ऐसे बटन पर लग जाता है जिससे गार्डन की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वहाँ पर फाउंटेन यानी पानी के फव्वारे चलना शुरू हो जाते हैं, जिससे बहुत शोर होता है और उनके चलते ही जूलियट के डैड को किसी गड़बड़ का पता चल गया था। पर अच्छी बात ये थी कि उनके आने से पहले नोमियो यहाँ से जा चुका था और जूलियट को वो अपने साथ वापस ले जाते हैं। अगले दिन ब्लूज के गार्डन की मालिक अपने घास काटने वाली मशीन को टूटा हुआ देखकर एक नई मशीन ऑर्डर करती है। ये सब एक ब्लू नॉर्म भी देख रहा था। उसने कंप्यूटर में एक बड़ी मशीन भी देखी थी और वो औरत के वहाँ से जाते ही उस मशीन की जगह एक बड़ी घास काटने वाली मशीन को ऑर्डर कर देता है। और यही आज नोमियो भी जूलियट से मिलने के लिए अच्छे से तैयार हो रहा था, क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगा था। इससे पहले कि जूलियट अपने गार्डन से बाहर जाती, उसके डैड उसे रोक कर बताते हैं कि मैंने
तुम्हारी शादी के लिए एक नॉम पसंद किया है। वो ये सुनकर उदास हो जाती है। Where are you going? Stop! No! उसके डैड ने उसे इस नॉम से बात करने को कहा था, पर वो उस नॉम से बात नहीं करना चाहती थी। इसीलिए नॉम का फ्रेंड मेंढक उसे बातों में लगाता है और जूलियट नोमियो से मिलने के लिए चली जाती है, जहां उनको एक उन्हीं जैसा यानी मिट्टी का बना हुआ एक पिंक बर्ड मिलता है, जो उनको हमेशा साथ रहने का कहता है और उनको ये भी कहता है कि कलर से कुछ नहीं होता, तुम लोग एक जैसे हो और एक साथ रहो और साथ मिलकर अपनी फैमिलीज की लड़ाई को भी खत्म करवा दो। वो दोनों यहाँ एक साथ बहुत मजे करते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ जाकर नोमियो को पता चलता है कि रेड्स ने उनके गार्डन्स तबाह कर दिए हैं। सारे उसे बदला लेने को कहते हैं। ना चाहते हुए भी उसे अब जूलियट के गार्डन में जाना था, उसके गार्डन को तबाह करने के लिए। और जब वो ये काम कर रहा था तो बदकिस्मती से अब जूलियट भी उसके सामने आ गई थी। उसे लगता है कि नोमियो उसे मारने आया है, इसलिए उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। नोमियो सब छोड़ छाड़ कर उसे समझाने की कोशिश भी करता है, पर फिर भी वो नहीं मानती। तो वो लोग पहले वाले बर्ड के पास आ जाते हैं, जो उन्हें समझा रहा था कि प्यार के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि यहाँ मैं और मेरी वाइफ मिलकर रहते थे। जिस घर में हम रहते थे उस घर के लोग भी आपस में बहुत प्यार करते थे, पर एक दिन उनमें लड़ाई हो गई। मैडम चली गई और जाते हुए मेरी वाइफ को साथ ले गई। अफसोस मैं कुछ भी ना कर सका। उसकी बात सुनते ही दोनों भी लड़ाई खत्म करते हैं, लेकिन यहाँ एक ब्लू नॉम नोमियो को जूलियट के साथ देखकर घबरा कर जब वहाँ से भाग रहा होता है तो नोमियो का दुश्मन रेड नॉम उस पर हमला कर उसकी कैप को तोड़ देता है। अपने दोस्त के साथ ऐसा होते देखकर नोमियो को गुस्सा आ गया था और वो अपने दुश्मन से लड़ने चला गया था। इसी लड़ाई में उसका दुश्मन टूट जाता है या कहने मारा जाता है, जिसके बाद सारे रेड नॉम्स ब्लू नॉम्स से बदला लेने के लिए पहुंचते हैं। पर तभी एक इंसान आदमी के सामने आने की वजह से उन सबको यहाँ पर बुत बनना पड़ा था और उसी आदमी के पांव लगने से नोमियो एक ट्रक के सामने आकर टूट चुका था। सब ये देखकर बहुत दुखी थे और सबसे ज्यादा दुख जूलियट को होता है। वो रोते हुए सच्चाई सबको बताती है कि वो और नोमियो एक दूसरे को पसंद करते थे। तभी नोमियो का एक दोस्त जो कि एक मशरूम है, वो रोड पर जाकर देखता है कि नोमियो नहीं मरा, ये मरने वाला तो कोई एक पॉट था। यही तब हम नोमियो को देखते हैं, जो उसी ट्रक के साथ अपनी जान बचाने के लिए लटका हुआ था। जब वो उसके ऊपर से जंप करता है तो मुसीबत उसके ऊपर से कम नहीं होती। उसे यहाँ पर एक डॉग ने अपने मुंह में ले लिया था, जो उसे एक पार्क में फेंक देता है। वहाँ नोमियो के साथ बच्चे खेलने लगे थे और बहुत जल्दी से वो अपनी जान बचाकर वहाँ लगे राइटर के एक स्टैचू के ऊपर चढ़ जाता है। ये स्टैचू शेक्सपियर का था, जो उसकी कहानी सुनकर उसे बताता है कि तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल वैसी ही जा रही है जैसी मैंने रोमियो जूलियट की कहानी लिखी थी, पर उसके आखिर में वो दोनों मारे गए थे। ये सुनते ही वो घबरा गया था। वो उसे कह रहा था कि तुम्हें ऐसी कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं थी। गुस्सा करते हुए उसे यही कह रहा था कि अचानक गलती से वो नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि वो टूट जाता, उसका फ्रेंड यानी पिंक बर्ड आकर उसे अपने ऊपर पकड़ लेता है। यही दूसरी तरफ ब्लू नॉम्स जो के गुस्से में थे नोमियो के गुम होने की वजह से, उनके घर एक नई घास काटने की मशीन भी आ गई थी, जिसमें बैठकर एक ब्लू नॉम रेड्स के गार्डन पर हमला कर उसे तबाह कर देता है। पर जब उसे मशीन कंट्रोल नहीं होती तो वो अपने गार्डन की तरफ मुड़ता है। इस तरह उनका भी गार्डन तबाह हो रहा था, जहाँ रेड्स भी अपने गार्डन के तबाह होने के गुस्से में अपने गार्डन में लगे फलों से ब्लूज पर हमला कर देते हैं, यानी ब्लू नॉम्स पर हमला कर देते हैं। और ऐसे वहाँ जंग शुरू हो जाती है, जहाँ अब नोमियो भी आ गया था। वो सब देखकर काफी परेशान था। उसकी नजर जूलियट पर गई थी, जिसे उसके डैड ने गम से चिपका दिया था, क्योंकि उसने सबको ये बता दिया था कि वो और नोमियो एक दूसरे को पसंद करते थे। वो मशीन भी अब उस पर हमला करने वाली थी। नोमियो ये देख लेता है और आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं था। मशीन ने वहाँ एक धमाका किया था, जिस धमाके के साथ नोमियो और जूलियट दोनों ही गायब हो चुके थे। हर चीज तबाह हो गई थी, जहाँ रेड और ब्लू दोनों नॉम्स के लीडर सोचते हैं कि शायद इस सब में हमारी ही गलती थी। वो अपने बच्चों के लिए बहुत दुखी थे, लेकिन जब वहीं पर किसी से एक बटन दब जाता है, फाउंटेन का यानी पानी के फवारों का बटन, तो पानी के निकलने से काफी सारे पत्थर वहाँ से हट जाते हैं और तभी नोमियो और जूलियट सही सलामत उन पत्थरों के नीचे से निकलते हैं।
हैं, जहाँ रेड और ब्लू नॉर्म्स पर गलती का एहसास होने पर उनकी दुश्मनी भी खत्म हो गई थी। सभी लोग मिलकर रहने लगे थे और उन्होंने मिलकर अपना गार्डन भी दोबारा पहले से ज्यादा खूबसूरत कर दिया था। एक नॉर्म यहाँ पर पिंक बर्ड के लिए उस जैसा ही एक स्टैचू ऑर्डर करता है, जिसके साथ वो भी खुशी से रहने लगा था। और आखिर में रोमियो और जूलियट की शादी के साथ ये कहानी इन सभी को खुश दिखाते हुए खत्म हो जाती है।